वेलकम अगेन टू मेरिडियन ओवरसीज। मैं मनमीत कौर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा पहुंचता है तो उसके कुछ इनिशियली एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत मैंडेटरी होते हैं, जो स्टूडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स उसमें स्पेंड होते हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस जो मंथली रेगुलर एक्सपेंसेस स्टूडेंट कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है, कैसे कम से कम अमाउंट में वो अपना लिविंग एक्सपेंसेस कनाडा में सर्वाइव कर सकता है, आज के इस टॉपिक में मैं आपको इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगी। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा पहुंचता है तो उसका इनिशियली कुछ एक्सपेंसेस हैं, लाइक अकोमोडेशन है, फ़ोन बिल्स है, फर्नीचर है, मैट्रेसेस हैं। अगर स्टूडेंट विंटर सीजन में पहुंच रहा है तो उसके कुछ विंटर के क्लोथ्स हैं। ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसका टोटल अमाउंट उसका $2000 से $2500 तक पहुंचता है। इसके अलावा जब स्टूडेंट वहाँ पे सेटल हो जाता है तो उसके कुछ मंथली एक्सपेंसेस होते हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, बट येस, समझदारी के साथ हम उस एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले है आपका फ़ोन बिल। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा पहुंचता है तो उसका इनिशियली स्टेप होता है एक सिम कार्ड खरीदना, तो सो दैट वो इंडिया में अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सके। कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से ही अपना सिम कार्ड लेके आते हैं तो वो कनाडा पहुंच के उसको एक्टिव करवाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब नए स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा पहुंचते हैं तो बहुत शौक में वो कनाडा पहुंचते सार अपने एक नए फ़ोन्स के ऊपर अपना एक्सपेंसेस डालते हैं। वो आईफोन ख़रीदते हैं, आईपैड ख़रीदते हैं, और जब वो अपना सिम कार्ड लेने जाते हैं एक काउंटर पे, वहाँ पे फ़ोन के काउंटर पे, फ़ोन कंपनी के काउंटर पे, तो जनरली कंपनी उसको एक एडवाइस देती है एक नया फ़ोन ख़रीदने के लिए। तो ऐसी गलती इंटरनेशनल स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये एडवाइजेबल है जब स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचता है अपना नया सिम कार्ड लेने के लिए, अपना नया नंबर लेने के लिए। सो कम से कम वाले बजट में, कम से कम प्लान में, जिसमें वो उसकी कॉलिंग रेट अच्छी हो प्लस मैसेजिंग अच्छी हो, सिर्फ वही प्लान खरीदना चाहिए, रेदर देन कि वो एक्सपेंसेस एक नया फ़ोन या आईफोन खरीदने में करे। क्योंकि जब स्टूडेंट आईफोन खरीदेगा तो उसके साथ उसको उसकी इंश्योरेंस भी खरीदनी पड़ेगी, प्लस उसकी एक्सेसरीज भी खरीदनी पड़ेंगी, जो कि कनाडा में काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो एडवाइजेबल है जब स्टूडेंट वहाँ पे अपना सिम कार्ड लेने जाए तो अपना फ़ोन, जो इंडिया में वो जो फ़ोन यूज़ कर रहा है उसी फ़ोन को यूज़ करे, और कम से कम प्लान पे वो अपना एक सिम कार्ड खरीदे जिसमें उसकी कॉलिंग और मैसेजिंग हो। तो ये आपका अमाउंट जो पड़ेगा नियर अबाउट आपको $25 to $45 का पड़ेगा, रेदर देन टू बाय अ न्यू फ़ोन। दूसरा मेजर एक्सपेंसेस पड़ता है अकोमोडेशन। सो इनिशियली जब इंडिया से स्टूडेंट आता है तो अपना एक पार्ट टाइम अकोमोडेशन बुक करके आता है। जब वहाँ पे कनाडा पहुँचता है तो उसको मेजर अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। आप रीजनल एरिया में रह रहे हैं तो आपका नियर अबाउट बजट $250 to $500 पड़ता है अगर आप अकेले रह रहे हैं। पर आप शेयरिंग कर रहे हैं तो यही बजट आपका 250 तक 300 तक आप शेयरिंग बेस पे आप रह सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है अपने रीजनल एरिया पे। पर स्टूडेंट अगर इंटरनेशनल सिटीज़, मेन डाउनटाउन जैसे कि टोरंटो में जाता है तो यही बजट उसका 500 to 600 चला जाता है। तो अकोमोडेशन के ऊपर भी, बजट के ऊपर आपका कंट्रोल है। एडवाइजेबल है कि आप रीजनल एरिया में, अपने कैंपस से थोड़ा दूर रीजनल एरिया में आप अपना अकोमोडेशन देख सकते हैं और शेयरिंग कर सकते हैं। तो नियर अबाउट बजट आपका $250 के आसपास आपको शेयरिंग बेस पे ये पड़ सकता है। जब हम अकोमोडेशन देखते हैं तो समहाउ कुछ अकोमोडेशन में यूटिलिटी बिल्स, आपके वाईफाई सिस्टम, ये सब अवेलेबल होता है। तो आप कोशिश कीजिए कुछ ऐसी अकोमोडेशन देखिए, या एक कॉमन आप फ्लैट ले सकते हैं 2-4 लोगों के साथ शेयर करके, जिसमें यूटिलिटी बिल्स, आपके इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल या वाईफाई सिस्टम हो, तो वो आपको एक रीजनेबल कॉस्ट पे पड़ता है, नियर अबाउट $250 to $300 ऑन शेयरिंग बेसिस। तीसरा मेजर एक्सपेंसेस इंटरनेशनल स्टूडेंट का आता है ग्रॉसरी। ऑब्वियसली है, अब हम जाएंगे तो खाना भी खाएंगे, आपको घर के किचन के लिए आपको आपके यूटेंसिल्स भी चाहिए, आपका पूरा राशन चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस भी आप शेयर कर सकते हैं। पर अगर आप इंडिविजुअल रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा खर्चा आपका ज़्यादा आएगा, और वो आपकी ईटिंग हैबिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सो डिपेंड ऑन द ग्रॉसरी। जैसे कि इंडिया में हमारे रिलायंस है एंड सुपर मार्केट्स हैं, तो वहाँ कनाडा में भी मेन है, कॉस्टको है, आपका वॉलमार्ट है। तो सुपर मार्केट से अगर अपना ग्रॉसरी खरीदते हैं, आप अपना राशन खरीदते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शॉप से वो आपको बहुत चीप पड़ता है। उसमें काफ़ी स्कीम्स भी होती हैं, मंथली स्कीम्स भी निकलती हैं, वीकली स्कीम्स भी निकलती हैं। तो इसका कॉस्ट नियर अबाउट आप पर्सनली अपना शेयरिंग बेस पे देखते हैं तो $70 से लेके आपका $150 तक पड़ता है। पर रेस्ट डिपेंड ऑन योर ईटिंग हैबिट कि आप कितना खुला खर्चा अपने खाने पे या अपनी ग्रॉसरी पे करते हैं। चौथा मेन एक्सपेंसेस पड़ता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। अगर तो आपका कैंपस रीजनल एरिया में है या आप रीजनल एरिया में
रह रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बिल्कुल $0 रहता है। बिकॉज जब आप रीजनल एरिया में रहते हैं, ये जो कैंपस रीजनल एरिया में आ रहे हैं, आप उनमें स्टडी कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है आपकी ट्यूशन फीस में इंक्लूड होके आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन रीजनल एरिया। बट यही अगर आप सिटी में रहते हैं, जैसे कि डाउनटाउन टोरंटो देखते हैं, तो वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। वहाँ पे आपको बस पासेस बनाने पड़ते हैं जिसकी कॉस्ट नियर अबाउट आपको $100 to $150 पड़ती है। उसके अलावा जब आप सिटी में रहते हैं तो आपके एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। कभी आप घूमने निकलते हैं तो आपको ऊबर, कार वगैरह या टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका नियर अबाउट खर्चा $15 to $25 भी आपको पड़ जाता है। तो हमारी तरफ से ये एडवाइस रहता है कि आपका चाहे कैंपस डाउनटाउन में है, पर आप नियर बाय अगर वो एरिया में या आसपास कहीं देखते हैं जहाँ पे आप शेयरिंग बेसिस पे आप घर अकोमोडेशन ले सकते हैं, तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन, योर ईटिंग हैबिट, योर ईटिंग एंड ऑब्वियसली योर शॉपिंग। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा पहुंचता है तो अपने कई सपने और कई शौक लेके जाता है, तो उसकी डिपेंड करता है आपकी ईटिंग हैबिट एंड शॉपिंग के ऊपर। अगर आप रीजनल एरिया में रह रहे हैं और आप बाहर से खाना खा रहे हैं, चाहे आप सिटी में रह रहे हैं, तो वो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि आप रेस्टोरेंट में डेली खा रहे हैं और वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इट्स टोटली डिपेंड। बट अगर ये आप अपना खाना खुद कुक करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू बाहर मार्केट के रेट पे आप काफ़ी जो है अपना कॉस्ट उसको सेव कर लेते हैं। अगर आप पर्सनली कुक करते हैं घर में तो नियर अबाउट आपको कॉस्ट ये $50 to $60 के बीच में पड़ता है। यही जब आप बाहर खाते हैं तो ये $90 to $100 आपका पड़ता है, जो कि आपका मंथली एंड में काफ़ी आपका कॉस्ट जो है वो हाई चला जाता है। तो एडवाइजेबल है, जब आप शेयरिंग में रह रहे हैं, आप ग्रॉसरी भी शेयर कीजिए। आप ऑब्वियसली जब शेयरिंग में रह रहे हैं तो आप ड्यूटी देख सकते हैं, आप एक दूसरे को अपना टास्क डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ कि ब्रेकफास्ट कोई और बनाएगा, लंच कोई और बनाएगा और डिनर कोई और बनाएगा। इन टर्म ऑफ दैट अगर सिंगल सेविंग देखी जाए तो $50 to $60 आपकी ईटिंग जो है आपकी हैबिट है अकॉर्डिंग टू योर मील वो आपको पड़ता है, एंड दैट इज़ एडवाइजेबल। वो भी आप शेयरिंग पे अगर करते हैं तो उसमें भी आपका कॉस्ट कट काफ़ी बेनिफिट रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। ईटिंग के साथ जब हम कनाडा पहुंचते हैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी शौक होता है नए नए कपड़े खरीदना, नए नए आईफोन खरीदना, आईपैड खरीदना, तो काफ़ी तरह से वो डिफरेंट तरीके से वो एक्सपेंसेस करते हैं। तो एडवाइजेबल है कि ये चीज़ें ना करें, क्योंकि आपकी जो रेगुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपका जो खर्चे हैं, आपके कपड़े हैं, चाहे थोड़ी सी ग्रॉसरी है, वो आप इंडिया से लेके आते हैं। तो जब आप इंडिया से लेके आए हैं तो जो इनिशियल एक्सपेंसेस आपके अकोमोडेशन या ग्रॉसरीज या आपके फ़ोन बिल का खर्चा है, सिर्फ आप उसी पे ध्यान देके बाकी की शॉपिंग ना करें। हाँ, पर अगर आप विंटर सीजन में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ की जैकेट और शूज़ की रिक्वायरमेंट है। तो एडवाइजेबल है कि आप ज़्यादा शॉपिंग ना करके एक जैकेट या आप एक 1 पेयर ऑफ शूज़ आप खरीद सकते हैं, जिसकी कॉस्ट नियर अबाउट $200 to $250 आपको पड़ती है। सो जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने टोटल एक्सपेंसेस लाइक फ़ोन बिल, तो इंडिविजुअली आप $45 to $130 तक लेके जा सकते हैं। अकोमोडेशन आपकी $250 टू आपका $600 तक जा सकता है। ग्रॉसरी आप शेयरिंग पे ले करते हैं $70 to $150 जा सकता है। ट्रांसपोर्ट अगेन आप रीजनल एरिया में रह रहे हैं तो $0, पर अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो इट कैन बी $45। एंड ईटिंग हैबिट आपकी अगेन पर्सनली है, आप पर्सनली कुक करते हैं तो $50 to $80। एंड शॉपिंग अगेन इज डिपेंड ऑन यू, तो इट कैन बी अ मिनिमम $90। तो अब जब हम इसका टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं तो मंथली आपका नियर अबाउट $400 to $500 पड़ता है। आप और इसको कितना कॉस्ट कट कर सकते हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि 20 आवर्स पर वीक हम जॉब अलाउ है हमको, तो मिनिमम वेजेस भी अगर हम $12 भी पर आवर लेते हैं तो हमारा मंथली 900 बनता है, तो मैक्सिमम आप 1000 तक लेके चलते हैं। तो अभी टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप 500 खर्चा करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, या मोर देन 1000 करना चाहते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट आप कॉस्ट कट बहुत मिनिमम टू मिनिमम लेके आ सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड योर शौक, आप हॉबीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ अपडेट है आप कैसे कट कॉस्ट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को इन कनाडा में इनिशियली जब आप पहुंचते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।